का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आपको दुनिया के ऊपर अधिकार है। ये सच्चाई आपको जब तक नहीं आप जानते हो तब तक आप हारे हुए हो, और जिस दिन वो सच्चाई भी आप जानते हो आप जयवंत से भी बढ़कर हो। और फिर जब वो सच्चाई मैंने जानी है, आज मैं देख सकती हूं, मैं जहां पे भी जाती हूं आई एम मोर देन अ कॉन्करर। मेरे पास फेवर है परमेश्वर का, लोगों का, मैं जहां पे भी जाती हूं छा जाती हूं, क्योंकि मैं नहीं, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा काम करती है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि तुम में कौन है। हमें आदत रहती है, हमें हमेशा बाहर देखने की आदत रहती, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बाजू वाली क्या कहेगी, पड़ोस वाला क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कि चक्कर में हमारी गाड़ी छूट जाती है। हम कभी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। और जब वो सुनोगे, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पहली चीज परमेश्वर क्या लेके जाता है मतलब, परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आती है, डर की आत्मा निकल जाती है। इसलिए वो कहता है मैंने तुमको डर की नहीं, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। आप किसी भी बात से डरते नहीं हो। मृत्यु का भी डर आपको नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम है मृत्यु के बाद सीधा परमेश्वर के स्वर्गलोक में चले जाना। चर्च, सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों को शैतान कैसे अटैक करता है, आज मैं तुमको कुछ चीजें बताने वाली हूं जो प्रैक्टिकली आपके जीवन में आती है, जो आपको समझ में नहीं आती है कि शैतान कितना शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। वो आपको जीवन में कैसे घुसता है आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो आज वो जो लूप होल्स है मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके जीवन में शैतान कैसे काम कर सकता है, मसीह लोगों को शैतान कैसे अटैक करता है। देखते 2 करंती 2:11। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की युक्तियों को जानना, आपको मालूम है जब भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला करता है, वो राष्ट्र जिसके ऊपर हमला करना है उसका पूरा स्टडी करता है। जब भी किसी के राष्ट्र में घुसना है, हमला करना है, तो कहां से जाना है, कैसे जाना है, वो स्टडी करता है। यहां पे लिखा है 2 करंती 2:11 में, हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान कौन सी युक्ति से तुम्हारे जीवन में घुस सकता है उसका आपको स्टडी करना है। यू अंडरस्टैंड? शैतान आपके जीवन में किस किस तरीके से काम कर सकता है, कैसे आ सकता है, इसलिए हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमें उसका स्टडी करना है कि वो कितना चालाक है, हमको उससे भी ज्यादा चालाक वचन के द्वारा बनना है। शैतान हमें आलसी, थका हुआ, बोझ से दबा हुआ बनाता है। इन स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, अचानक से हमको थकावट आती है, अचानक से हमको आलसीपन आता है, समझ में नहीं आता है कि अच्छे तो थे, अभी नींद आने लगती है, पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है। कितने लोगों को ऐसे होता है, एकदम अच्छा रहता है सब कुछ और अचानक से होता है, थकावट आती है और फिर एकदम से उदासीनता आ जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता। हम क्या कहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, सोने का मन करता है। ये क्या है मालूम है? ये शैतान का अटैक है। और हमें लगता है हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, वातावरण खराब है, बारिश आने वाली है, बादल छाए हुए हैं,
हम लोग बहुत काम के प्रेशर से दबे हुए हैं, इसलिए शायद हमें थकावट महसूस हो रही है। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे जा रहा है, अचानक आपको आलसीपन आता है, थकावट लगती है, स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा बोझ डाला है, फिर आप उसके कारण ढूंढने लगते हो कि क्या हुआ होगा, मेरी नींद पूरी हुई है क्या, कल मैंने बहुत ज्यादा काम किया है क्या, या फिर वातावरण की तरह बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, शायद मेरे शरीर से बहुत सारा पसीना जाने की वजह से मुझे थकावट आ रही है, या फिर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। चेक करो क्या मेरी नींद पूरी हुई है। अगर पूरी हुई है तो आपको थकने का कोई कारण देना नहीं चाहिए। क्लाइमेट अगर कैसा भी हो, अगर आप स्वस्थ हो तो क्लाइमेट का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। क्या मैंने अच्छा खाना खाया है, क्या मैं पहले से और बिजी तो नहीं हो गया हूं। काफी बार हम लोग आ बैल मुझे मार जैसे काम अपने ऊपर लेते हैं, होता भी नहीं है तो भी हम लोग काम का और प्रेशर हमारे ऊपर लेते हैं, हमारे जरूरत से ज्यादा या सहने से बाहर हम ही तकलीफों को न्योता देते हैं और फिर हम थक जाते हैं। ये चेक करो अगर ऐसा कुछ हुआ है क्या, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये शैतान का अटैक समझकर शैतान को रिब्यूक करो और हकाल दो यीशु के नाम से। स्पेशली हम टेलिंग यू, बाइबल खोलते हो, नींद अच्छे से पूरी हुई है, चाय वाय पी है और आप बाइबल पढ़ने बैठे हो, अच्छे से आप पढ़ रहे हो और अचानक से नींद आने लगती, गहरी नींद आने लगती, रात 7-8 घंटा सोए हो आप और फिर नींद आने लगकर बहुत अच्छी नींद आने लगती है, और अगर आप सोओगे तो 1 घंटा आराम से सो जाते हो। दैट इज अटैक ऑफ शैतान, डेविल का वो अटैक है। रिबिक करो यीशु मसीह के नाम से, इस आलसीपन की आत्मा को मैं कहती हूं निकल जा। परमेश्वर तेरी आत्मा को मैं कहती हूं कि मुझे यीशु मसीह के वचन में छुपी हुई गहराई तक लेके जा। तुरंत आपको ताजा तवाना महसूस होता है। याकूब 4:7 में लिखा है, काफी बार लोग सो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे। इसलिए मैं कहती हूँ कि शैतान से भागने की जरूरत नहीं है, शैतान को भगाने के लिए हम पैदा हुए हैं। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। इसलिए देखो जब भी कोई भी बुरी परिस्थिति, जैसे अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण जब भी मैंने ये लिया था कि जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो, प्रार्थना करने लगते हो, अचानक आपको नींद आती है, अचानक आपका सर दुखने लगता है, अचानक आपके पेट में दुखने लगता है। आपने देखा है बहुत बहुत सर दुखने लगता है, अचानक सर फटने लगता है। अगर ऐसा होता है वो शैतान का अटैक समझकर वो चीजों को रिब्यूक करो यीशु के नाम पे। जब वो निकल जाएगी परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर छाया करेगी, और जो काम परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, और स्पेशली तब होता है जब परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपको कुछ गूढ़ बातें, कुछ प्लान्स, कुछ अच्छी बातें आपसे करना चाहता है, तभी शैतान हमेशा आपके और परमेश्वर के बीच में आता है। जब ऐसा होता है तो समझ लेना कि परमेश्वर आज बहुत कुछ अच्छा बात करने वाला है, और डटे रहो, सुनो, पढ़ो, बैठो, प्रार्थना करो। इसलिए यहां पे लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो। आप खुद आपके सामर्थ्य से, इच्छा से शैतान का सामना नहीं कर सकते हो। आपको कब खत्म कर देगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करोगे तब वो जाके भाग जाएगा। आप शैतान के साथ
सामने खड़े भी नहीं रह सकते हो आपके सामर्थ्य से। जब आप वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा भर कर शैतान के सामने खड़े रहते हो, वो देखते ही आपसे भाग जाता है। आपके ऊपर फिर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। जैसे नींद नहीं आना, अगर शैतान हमें रात भर जगाता है किसी भी वजह से, नींद पूरी हुई है तो हमें दूसरे दिन न, अगर नींद पूरी नहीं होती, कितने सारे लोगों को नींद नहीं आती, कितने लोगों की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है लोगों को। नींद आने से पहले जैसे हम लोग सोते हैं, कोई विचार अंदर आ जाता है, कोई चिंता, और वो चिंता पास्ट में लेके जाती है, भूतकाल में, और फिर वो कैसेट शुरू हो जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यू नो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो, रात भर वो एक शैतान का पिल्लू आपको सोने नहीं देता है। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दी है, फिर हमारा मन अशांत क्यों होता है? एक सिर्फ शैतान को कुछ नहीं करता है, शैतान का काम बहुत इजी है। एक अविश्वास का या एक चिंता का पिल्लू छोड़ देना है आपके दिमाग में, उसका काम हो जाता है। वो गया ना आपके दिमाग में, वो जाके सो जाता है शैतान। अभी उसको मालूम है ये रात भर नहीं सोएगा, अब मेरा काम हो गया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो नींद नहीं आना, शैतान हमें नींद, अगर नींद किसी को नहीं आती है, वो भी एक आत्मा है जो आपको रात भर सोने नहीं देती है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है? दूसरे दिन पेट खराब होता है, सर में दर्द होता है, किसमें मन नहीं लगता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। और शैतान यही चाहता है कि तुम्हारी रात भी खराब हो और तुम्हारा दिन भी खराब हो। हमारे हर एक डेली एक्टिविटीज में जो हम लोग करते हैं, हमें वीकनेस मालूम पड़ती है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, और जो काम करने के लिए परमेश्वर ने उस दिन हमें दिया है वो काम हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करके सो। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है प्रार्थना करने से नींद बहुत अच्छी आती है, और सुबह प्रार्थना करने से दिन बहुत अच्छा जाता है। सच में नींद अच्छी। जो लोगों को नींद नहीं आती है ना, बैठ के प्रार्थना करो। कब नींद आती है ना पता भी नहीं चलता है, कब सुबह होती है मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सच में आपको एक अच्छी नींद देता है। क्योंकि नींद में आपको आपके शरीर के हर एक अवयव को आराम मिलता है, स्पेशली दिमाग को। आप रिफ्रेश हो जाते हो, और एसिटिलिन कोलिन करके एक एंजाइम है जो आपके दिमाग में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको पूरा दिन, दूसरे दिन अच्छा महसूस होता है। अगर आप जागते रहते हो तो वो एंजाइम नहीं पैदा होता है और आपका पूरा दिन खराब जाता है। और शैतान चाहता है कि आपका सारा जिंदगी खराब हो। आमीन। काम का बोझ, हमें काम के बोझ से बहुत थकान महसूस होती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बिजी है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, कई लोगों को अपने कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा काम करने की आदत होती है, आज ही खत्म करना है, होता नहीं फिर भी लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। हाथ दुखे, पैर दुखे, सर दुखे, कुछ भी दुखे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, काम करना ही करना है। और कई लोगों की जरूरत इतनी होती है लेकिन काम इतना करते हैं, पैसा चाहिए है ना, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा काम करते हैं, और फिर हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है, और ना हम हमारे शरीर को, ना मन को, और ना ही आत्मा को हम आराम दे पाते हैं, और फिर हमारी गाड़ी छूट जाती है। ध्यान रखना, जो बिजी लोग रहते हैं वो लोग ना परमेश्वर का वचन पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं, और ज्यादा बिजी होने से शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, और आत्मा भूखी रह जाती है, और फिर दुष्टात्मा आकर काम करने लगती है। इसीलिए
तुम्हारे कैपेसिटी से ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर मत लेना। वचन ये कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको तुम्हारी फिक्र करने वाला ऊपर बैठा है, और अपने सारे बोझ उस पर डालो, क्योंकि उसका जुआ, उसके जुए में जुड़ जाओ। जब यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ जाता है ना, ध्यान रखना, एक बैलगाड़ी चल रही है और एक बहुत दष्टपुष्ट बैल है और एक सुकड़ा सा है, कौन खींचता है? वैसे ही है, सिंपल। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है, तुम थके हो, हारे हो, हार चुके हो, दुर्बल हो, निर्बल हो, व्हाटएवर, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? वो खींचता है तुम्हारे जीवन की गाड़ी को, वो तुम्हारा इंजन बन जाता है। आपको सिर्फ उसके पीछे दौड़ना होता है, और वो जो काम करता है ना, वो बेस्टेस्ट काम करता है। मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव है वो परमेश्वर संभव करके देता है। नए नए मार्ग को खोलता है, नए नए आइडियाज देता है, नए नए लोगों से मिलाता है जो इन्फ्लुएंशियल है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको जाके वो बिठाता है, अगर आप उसको आपके जीवन में काम करने देते हो तो। न तो मैं और मेरी तन्हाई और मैं और मेरी जिंदगी, हम देते ही नहीं है परमेश्वर के हाथ में कुछ। प्रार्थना में आमीन कहते हैं और वापस अपना बोझ उठाकर चलते हैं। जब आमीन कहते हो, जैसे मैंने कितनी बार बोला है कि जो भी चीजों के लिए प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना का बोझ, प्रार्थना करने का बोझ आपके ऊपर है, लेकिन जिस चीज के लिए प्रार्थना की है, जब आमीन कहते हो, वो परमेश्वर का है। अगर उसके हाथों में दिया है तो उसके हाथ की प्रतीक्षा करो। उसमें, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? आमीन कहते हैं, वापस लेके चलते हैं। अगर वो परिस्थिति आपके हाथ में, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। जब उसके हाथ में देते हो, जैसे मैंने अगर ये हैंकी इसके हाथ में दिया, अभी ये इसका है, मेरे हाथ में नहीं है, जब तक मैं वापस नहीं लूंगी वो उसके हाथ में जाएगा। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते समय अपने बोझों को परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, तो वो उसका लुकआउट है कि अब उसको कैसे, कब, कहां, क्या काम करना है, और वो करता है ब्यूटीफुली, सामर्थ्य के साथ वो काम करता है। और जो परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में आपने दिया है, उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर का हाथ सामर्थ्यशाली दिखाई देता है। हमको देना ही नहीं आता, हमको बोझ भी देना नहीं आता है, हमारी तकलीफें भी परमेश्वर को देनी नहीं आती, क्योंकि हमको सिर्फ लेना आता है, हमको तकलीफें भी देनी नहीं आती है। कितने लोगों को तकलीफों को, दुखों को गले लगाकर रोने की आदत है? मुझे थी, बहुत अच्छा लगता था, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और फिर लोग बोलते थे, अरे अच्छा हुआ था, ये तो बहुत अचरज की बात है, तू जिंदा है। लोग जब भी तुम्हारी दुखों को सहलाते तो तुमको भी बहुत रोने में मजा आता है ना। मुझे आदत थी कि वही दुखों को वापस रिपीट करने का, लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करने का। हमको लोगों की सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए काफी है। तो तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही बोझ लेकर चलो। नहीं होता है, ना बोलना सीखो। जिंदगी में ना बोलना भी जरूरी है, ना बोलना आना चाहिए। जहां पे तुमको नहीं होता है, जहां पे आपको ना बोलना जरूरी है, वहां पे ना बोलना सीखो। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस करते बैठोगे, बॉस कब तुम्हारे सर के ऊपर बैठेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी ट्रैफिक जाम होता है, थोड़ा कोई कुछ कह देता है, कुछ बात तुम्हारे विरुद्ध हो जाती, बहुत चिड़चिड़ापन होता है,
गालियां निकलती है, बहुत अंदर से आग लगती है। जो इंसान बाहर बहुत चिड़चिड़ा होता है ना, वो अंदर से बहुत अशांत होता है। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे, इसलिए कितना भी इंसान अच्छा क्यों ना दिखाता, उसको गुस्सा दिला के दिखाओ, उसके दिल की भड़ास उसके मुंह पर आती है। गुस्से में जो अंदर है ना वही बाहर आता है। तो अगर ट्रैफिक जाम भी है, अरे हम लोग ऊपर से तो नहीं जा सकते ना, फ्लाई तो नहीं करेंगे ना। मुझे बहुत इरिटेशन होता था जब भी ट्रैफिक जाम होता था ना, मुझे ऐसा होता था अंदर, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। अब मैंने सीखा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो शांति के साथ प्रार्थना करूं, कुछ वचन सुनो, कुछ गाना सुनो, कुछ नहीं तो आंखें बंद करके सो जाओ। ट्रैफिक जाम में तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, दूसरे आजू बाजू में उसके भी कान पक जाते हैं। जिन परिस्थितियों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते उसका टेंशन लेना छोड़ दो, सिंपल बात। बच्चे सबसे ज्यादा अनॉय करते हैं, बच्चे वालों को मालूम है, और शैतान बराबर वो ट्रिक यूज करता है। कुछ नहीं तो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और आपका मूड डिस्टर्ब करेंगे, आपको पूरा। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके सर के ऊपर हाथ रखो और कहो परमेश्वर इसको शांति की आत्मा दे, इसको आज्ञा पालन की आत्मा दे और तुम्हारा काम हो जाएगा, आप शांति से रहो। ओके, और एक चीज शैतान हमारे जीवन में काम करता है, वो बार बार नर्वस हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, एवरीथिंग इज नाइस, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। अचानक उदासी का झटका आता है, बोलते मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। काफी बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कैसे समझ में आएगा। अभी मैं कहती हूँ, अभी तुम डॉक्टर के पास जाते हो और आप कहते हो कि मुझे क्या होता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो 10 पेशेंट बाहर बैठे हैं, अब मैं क्या बोलूं। तो पूछने जाओ, हाँ सर भी दुखता है, हाँ पैर भी दुखते हैं, हाँ कुछ कुछ पेट में भी दुखता है, अभी कुछ कुछ ये भी होता है, कुछ कुछ वो भी होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है ना, ये शैतान का अटैक होता है। जब सब कुछ अच्छा है और आपको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, आप अचानक से रोने लगते हो। काफी लोगों को ऐसे होता है, रोना आता है, धड़ाम-धूम रोना, गंगा जमुना बहने लगती है। और क्या होता है यही समझ में नहीं आता, किस वजह से रो रहे हो यही मालूम नहीं है। कितने लोगों के साथ होता है, क्यों रो रहे हो नहीं मालूम। महंगाई बढ़ी है करके रो रहे हो नहीं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े करके रो रहे हो, पानी नहीं आया रो रहे हो, क्यों रो रहे हो नहीं मालूम। ये नर्वस अटैक है, ये शैतान का अटैक है। अगर ऐसा वो बार बार करता है तो हम इजीली पाप में पड़ सकते हैं। अगर नर्वस ब्रेकडाउन बार बार होता है, वो डिप्रेशन की आत्मा है, और डिप्रेशन की आत्मा हमें मृत्यु की आत्मा में लेके जा सकती है। ये अटैक को समझो। अगर कुछ नहीं हो रहा है, अकेलापन महसूस होता है, उदासीनता महसूस होती है, रोने का मन करता है, उसी समय बैठो, लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, उसी समय बैठो। वो उदासीनता की आत्मा को कहो यीशु मसीह के नाम से निकल जा। डिप्रेशन की आत्मा से कहो यीशु मसीह की आत्मा से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को भेज मेरी सहायता के लिए। तेरी आनंद, तेरी शांति, तेरी उत्साह की आत्मा को मेरे अंदर डाल, और देखो कितना अच्छा महसूस होता है। वो चीजों को वहीं पे डील करना सीखो। डोंट लेट इट गो, होने दो, चलने दो, जाने दो। हमारी मेंटालिटी वो होती है, जाने देना, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसे नहीं होता है। जो करना है अभी, इसी वक्त उठो और प्रेयर करो।
प्रेयर करो। डर लग रहा है किसी चीज का, वो डर की आत्मा है। अनजान डर है, लोगों को डर लगता है, किस बात का नहीं मालूम है। भीड़ का डर लगता है, कुत्ते का डर लगता है। अरे बहुत डरते हैं, मेरे पास कुत्ता है ना, बाजू से भी जाएगा तो भी एकदम ऐसे करेंगे। अरे हाँ, कुत्ता काटता वो अलग बात है, लेकिन इतना डरने की बात क्या है। पानी का डर लगता है, हाइट से डर लगता है, इसका डर लगता है, उसका डर लगता है। अगर ऐसा है, उधर ही खड़े हो जाओ और वो आत्मा को भगाओ यीशु मसीह के नाम लेकर। भागती है आत्मा, विश्वास करो, भागती है। जिस किसी चीज का डर आपके मन में है, किसी मनुष्य का डर है स्पेशली, उसका नाम लो और कहो, वो डर की आत्मा को आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह मैं तेरे नाम से निकालती हूं। उसका आपको डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो आदमी का सामना आप निडरता से करोगे, या वो जो भी है, XYZ औरत रहेगी, कुछ भी रहेगी। ये डर की आत्मा होती है, या ये जो उदासीन की आत्मा होती है, मन को भ्रष्ट करता है। ये जो शैतान की आत्मा हमारे मन को भ्रष्ट करती है। ये 2 कोरिन्थी 4:4 पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। काफी बार शैतान हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है, इसलिए हम सच्चाई को देख नहीं पाते। कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम यह है कि वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है। एब्सोल्युटली कुछ भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट जब मैं पहले वचन पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये हो ही नहीं सकता है, ये किताब में जो लिखा है ये हो ही नहीं सकता है। जब मैंने पढ़ा कि मूसा ने लाल समुद्र को डुबागा, मैंने बोला झूठ, ऐसे हो ही नहीं सकता है। जब मैंने पढ़ा यीशु मसीह ने 4 दिन पहले मरे हुए लाजर को जिलाया, मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मैं डॉक्टर हूं, 4 दिन पहले मुर्दे को कोई भी जिला नहीं सकता है, क्योंकि मुझ में किसकी, इस संसार के ईश्वर ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, अंधा कर दिया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, वो विश्वास की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, हर एक चीज के आप ऊपर आप विश्वास करने लगते हो। क्योंकि देखो, जब आप प्रार्थना करते हो, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, और कितने लोगों को ऐसा लगता है वो क्यों सुनेगा यार मेरे जैसे की प्रार्थना, उसके पास कहाँ टाइम होगा। हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आज अभी इस वक्त प्रार्थना करते होंगे, अब वो किसकी किसकी सुनेगा, और मेरी स्पेशली क्यों सुनेगा, और मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों देगा। यह अविश्वास की आत्मा है, यह अविश्वास की आत्मा है। और फिर जब अविश्वास से प्रार्थना करते हो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इस संसार के ईश्वर ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है, हमारी बुद्धि को अंधा कर सकता है, ताकि इस वचन में छुपी हुई सच्चाई तक हम कभी ना पहुंचे। इसलिए प्रार्थना करने से पहले, वचन पढ़ने से पहले ये प्रार्थना करनी है कि मेरी आत्मिक आंखों को, मेरी आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, और तेरे आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे वचन पढ़ने दे, ताकि मैं उसके ऊपर विश्वास कर सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। अभी मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। कितना सिंपल वचन है, और हम कितनी बात की चिंता करते हैं। सिंपल चीज है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करती है, आपके जीवन में कभी भी चिंता नहीं होती, आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आत्मा अंदर से टेक ओवर करेगी, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे जाके मेरे टेढ़े मेढ़े रिश्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। मेरा जीवन उसके हाथ में है,
क्योंकि उसने मुझे इसके लहू के द्वारा खरीदा है। जो कुछ भी मेरे जीवन के साथ होगा अब उसका लुकआउट है, अच्छा बुरा अब उसकी योजना है, और उसकी योजना मेरे लिए बुरी नहीं हो सकती है, मेरे अच्छे के लिए है, मेरे नुकसान के लिए नहीं है, मुझे एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा आशा देने के लिए है। ये वचन आपके साथ बात करते हैं अंदर से। तो शैतान हमारे मन की लड़ाई के ऊपर कंट्रोल करता है। वो हमारे मन में गलत विचार डाल देता है, गलत इंप्रेशन डाल देता है, गलत आइडियाज डाल देता है, और फिर मनुष्य जो सोचता है वही मनुष्य होता है। ध्यान रखना, जो तुम सोचते हो वही तुम हो। भले तुम्हारे खाने के और दिखाने के दांत अलग हो, तुम दुनिया को बहुत अलग दिखाते हो, लेकिन जो तुम मन में सोचते हो, आपके मन के विचार सिर्फ आपको ही मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। जो आप सोचते हो आप हो। अगर आप डर के बारे में सोचते हो आप डरपोक हो। अगर आप गलत सोचते हो, गंदी बातें सोचते हो, आप गंदे हो। भले आप दिखाते बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी सोच आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना। और शैतान आपके विचारों के ऊपर ही अटैक करता है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हवा को भी उसने कैसे फंसाया मालूम है? हवा को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या तुमको इस अदन वाटिका के कोई भी फल खाने से मना किया है? अभी फल नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? फिर हवा कहती नहीं 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 नहीं, सब फल खाने के लिए हमको बोला गया है, लेकिन वाटिका के बीचों बीच वाला जो वृक्ष है उसके फल खाने को भी मना किया है और छूने को भी मना किया। और फिर वो कहता है अगर वो तुम फल खाओगे, परमेश्वर कहता है अवश्य मरोगे, और शैतान कहता है अवश्य नहीं मरोगे। इनफैक्ट जब तुम वो फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। और फिर लिखा है, फिर जब ये नई दृष्टि शैतान ने हव्वा को दी, अब उसकी दृष्टि उस फल की तरफ देखने की बदल गई, विचार बदल गए। जब परमेश्वर ने कहा था वो फल खाओगे अवश्य मरोगे, तो हवा और आदम को मालूम था वो फल खाओगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, हमको उसको देखना भी नहीं, हमको खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन शैतान एक नई डायरेक्शन देता है, नया थॉट उनके मन में डालता है, तो फिर वो कहते हैं कि देखने के लिए भी अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है, और खाने के बाद बुद्धि भी देगा। उसने तोड़ा और खाया और अपने आदमी को भी दिया। शैतान ने क्या किया? शैतान ने फल तोड़कर उनके मुंह में ठूसा। क्या किया? एक विचार सिर्फ हवा के मन में डाला, गलत विचार, और सारी मानव जाति पापी बन गई। आज भी शैतान वही करता है। आज भी शैतान सिर्फ एक गलत विचार आपके मन में डालता है और आपका पूरा जीवन वो भ्रष्ट करता है, आपका पूरा जीवन वो पापमय कर देता है। इसलिए कोई भी विचार दिल दिमाग में आने दो। इसलिए विचार आते जाते रहेंगे, विचार के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। गलत भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, गंदे भी आएंगे, सबसे गंदे भी विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन उन विचारों को आपके सर के ऊपर घोंसला मत बनाने दो। जैसे ही बुरा विचार आता है रिबुक करो, निकाल दो। यीशु मसीह के नाम से ये विचार को मैं यीशु मसीह निकालती हूं, निकालता हूं, निकाल दो। और वो विचार दिल तक मत पहुंचने दो, क्योंकि दिल तक जो पहुंचता है फिर वो मुंह तक आता है, और जो मुंह में आता है वही होता है। इसलिए दिमाग को संभालो और दिल को भी संभालो। आमीन।